हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यश की शिक्षा। आज हम बात करेंगे कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को पता होता है और जनरली हमारे से पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो हमें उसका जवाब देना नहीं आएगा। आज हम क्लियर कर लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बात करते हैं ये क्या होता है। इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर टू कंपेयर द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emitted from an activity, product, company और country। अभी हमने क्या बात करी, ये बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये हमारा एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आप कोई व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसमें इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरफ मुड़ रहे हैं आपके व्हीकल में। इसी तरीके से इंडिकेटर हमारे को यहाँ पे शो करता है कि आपका कितना कार्बन एमिट हो रहा है। एमिट मींस निकल रहा है। यहाँ पर यही बात कह रहा है कि कार्बन क्या करता है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। आगे हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन था बताने के लिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन, जो उसकी मेन डेफिनेशन होती है। टोटल अमाउंट ऑफ CO2 और ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन फुटप्रिंट की डेफिनेशन क्या होती है, आप कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट ऑफ CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, और हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, उसके अंदर भी आपकी मीथेन आ जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा उसी को हम बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट्स। अब अगर मैं इधर होता हूं थोड़ा सा, तो आपको ये पैर से दिख रहे होंगे, ठीक है, फुट दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये फुट हमारे को शो करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। ये डायग्राम हमारे को शो करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या अमाउंट ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब ये जो कार्बन होता है रिलीज होता है कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट से, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं या फिर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कार्बन एमिट हो रहा है। तो एक इंडिविजुअल कितना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करता है उसी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अब बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट से होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जांपल की। अब एक चेन की अगर हम बात करें कि जो गैस होती है, हमारे घर में गैस यूज होती है, कौन सी गैस होती है, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वेरी गुड। एलपीजी क्या होता है, एलपीजी की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होता है। फिर उसके बाद हमारे घरों तक वो गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके अंदर हमारे आगे ट्रक्स वगैरह जो भी आ गए, वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज करती है। फिर यहीं तक नहीं, अब हम बात करेंगे हाउस गैस। अब वो हमारे घरों तक जो पहुंचाई जाती है पाइप के थ्रू, तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटी कर रहा है उससे जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बोल रहे हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी, ड्राइविंग करना, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करना, इंडस्ट्री एक्टिविटी करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंडिविजुअल की जिससे कार्बन एमिट हो रहा है उसी को बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट। अभी कार्बन फुटप्रिंट भाई बड़े हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कंट्री पे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अगर ये हमारा CO2 इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे कि हम आज की टाइम पे देख रहे हैं, गर्मी उस हिसाब की गर्मी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड भी अपने टाइम पे नहीं आ रही, बारिश भी अपने टाइम पे नहीं आ रही। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं क्या है, क्लाइमेट चेंज है। आगे बात करते हैं इंक्रीज टेम्परेचर। हमारे कंट्री का, हमारे इंडिया का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारे को बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारे को काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन हम कार्बन की कैसे कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं या फिर केजी की फॉर्म में। अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट कार्बन प्रोड्यूसिंग हमारी कंट्री कौन सी है, तो उसमें आता है हमारा अमेरिका। अमेरिका में कितना कार्बन प्रोड्यूस होता है, 17.3 टन। नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कितना कार्बन होता है, 19 टन। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें
तो यहाँ पर हमारे को दिखाता है कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी ग्राम में कर सकते हैं और किलोग्राम में कर सकते हैं। उसके बाद इसका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है एमिशंस की, जितनी भी आपकी एमिशन हो रही है, ठीक है, जितना भी कार्बन निकल रहा है इज इक्वल टू एक्टिविटी डाटा, कि आपने क्या क्या एक्टिविटी की जिससे कि डाटा, जिससे कि कार्बन एमिट हुआ। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे एमिशन फैक्टर, कि जिस जिस फैक्टर्स के कारण ये कार्बन रिलीज हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। और इसको कैलकुलेट करने के देखो आज के टाइम पे काफी सारे और मेथड्स आ गए हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नॉर्मली काफी सारी चीजें हैं जिसके यूज करके आप कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी इनपुट वैल्यू, जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है, जितना भी आपने कार्बन रिलीज किया वो डाल देंगे, और एमिशन फैक्टर जिसकी वजह से हुआ, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा आउटपुट वैल्यू, ठीक है, कि कार्बन फुटप्रिंट हमारा कितना रिलीज हुआ है। तो ये था एक छोटा सा कार्बन फुटप्रिंट टॉपिक। हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे एनवायरनमेंट को तो हार्म करता ही है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे स्विच ऑफ लाइट, अगर अननेसेसरी आपने कोई लाइट ऑन कर रखी है तो प्लीज उसे स्विच ऑफ करें। नेक्स्ट बात करते हैं एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन के अंदर क्या आता है कि आप प्लांटिंग ट्रीज की ज्यादा करिए, जिससे कि जो कार्बन फुटप्रिंट अमाउंट है वो आपका रिड्यूस हो सके, क्योंकि जनरली हमारे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब अपने व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करें, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच टू एलईडीज, कि भाई एलईडी बल्ब को तरफ जाओ, ना कि नॉर्मल आपके सीएफएल्स उनका यूज ना करें, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होता है। तो ये था एक छोटा सा कार्बन फुटप्रिंट टॉपिक। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जनरली हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ईवीएस या फिर साइंस के एग्जाम में ये टर्म ज्यादातर पूछी जा सकती है। सो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं एक बार साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।